हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। चलिए, आज ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नेक्स्ट उनकी लाइफ में एक्शन हो सकता है या क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ भी, वट, ठीक है। उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और गाइडेंस लेंगे और देखते हैं क्या आता है। चलिए, 2 कार्ड ये आ गया। अब हम देखते हैं, ये हमारा यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं, उनसे हम एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी पिक कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी डेक से भी ले लेते हैं 1-2 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, किस स्थिति में है वो, क्या उनकी फीलिंग है, या जिसके लिए आप सोच रहे हैं उसकी क्या फीलिंग है। ठीक है, ओके। चलिए, और आगे लाइफ में क्या आने वाला है, क्या चीज़ें हैं। ओके, टैरो से भी निकाल लेते हैं इकट्ठे कार्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है भगवान जी। ये कार्ड आना चाह रहा है तो इसको हम ज़रूर लेंगे। चलिए, बस बहुत हो गए कार्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए, टैरो को बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है, जो मुझे एनर्जी पिक हुई है कि मेरे व्यूअर्स ना किसी किसी चीज़ में अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। चाहे ये इनकी कोई मॉनेटरी सिचुएशन है, या इनकी जो लव लाइफ से रिलेटेड है, या इनकी करियर लाइफ से रिलेटेड है, या कई बार इनको लगता है कि ये मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने आप में मतलब कई बार इनको लगता है कि कई फैसले ये मतलब अपनी समझ से, इनको लगता है कि सामने वाले की समझ ज़्यादा अच्छी है, मैं ये ले लूँ। लेकिन ये अपनी एक स्टबननेस कह लो, ज़िद्दीपने से कह लो, ये उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते, अच्छी चीज़ों को भी कई बार अडॉप्ट नहीं कर पाते। यही मे बी इनका एंग्जाइटी, टेंशन का कारण है, ट्रैप्ड कंडीशन का कारण है। चलिए, अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं। ठीक है, चलिए, पहला आया है फ्रीडम। फ्रीडम, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, आर्कएंजल रेफल, आर्कएंजल मिशेल, फिगर्स, फ्लाइट, फ्यूचर। ओके, फ्यूचर के बाद क्या है वो भी देख लेते हैं। हेल्प। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं ये ट्रैप्ड किस सिचुएशन में है, मैं इनको बताती हूँ। वो है इनकी मनस्थिति, वो है इनकी सोच। ये अपने आज से ज़्यादा फ्यूचर के लिए चिंतित हैं। इनके सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि ये इंसान आज की जो खुशी है, जो आज का दिन है, उसको उसको मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण से? फ्यूचर, फ्यूचर में आगे बढ़ने की टेंशन, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है। अगर आप मान लो सपोज आप लव लाइफ में हैं, तो आप वहाँ पे एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी कंडीशनें लगा के बैठे हैं कि अगर वो मुझे कमिटमेंट देगा तो हम आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं। मतलब अपने आप ही बाउंडेशन लगा रखी है, अपने आप ही अपनी सिचुएशन को ट्रैप्ड बनाया हुआ। ठीक है जी। एक, अब ये हेल्प, इनको हेल्प चाहिए, और जबकि इनको इस चीज़ को निकालने के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये खुद ही उस सिचुएशन से निकलेंगे। फ्रीडम, फ्रीडम का कार्ड ये दिखाता है कि चाहे ये आपकी डिज़ायर है, चाहे कोई पर्सनल आपका इशू है, चाहे कोई आपका प्रेम संबंध है, आपकी लव लाइफ है, आप उस इंसान को, आप उस रिश्ते को फ्री नहीं छोड़ सकते। जब तक आप उसको फ्री नहीं छोड़ोगे, सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि आपकी क्या स्पेस है उसकी लाइफ में। एक चीज़। चलिए, आर्कएंजल रेफल बोल रहे हैं आपको, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू।
अब यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड आया, मतलब फ्यूचर जो है ब्राइट है, क्योंकि आर्कएंजल रैफल बोल रहे हैं हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। मतलब भगवान आपके लिए हीलिंग लेके बैठा है। भगवान आपको किसी ना किसी जेस्चर से, चाहे आप किसी से सलाह ले रहे हैं, चाहे आपको कोई बता रहा है, चाहे मेरे द्वारा ही मैसेज मिल रहा है कि भगवान आपको हील करना चाह रहा है, क्योंकि आपको वो अबंडेंस देना चाहता है। लेकिन आप हो जो अपने ही विचारों में ये कमिटमेंट, ये वो कुछ ना कुछ दिमाग में चलाई जा रहे हो, जिससे आपका फ्यूचर जो है, जो एक ब्राइट, जो आर्कएंजल रेफल आपको बोल रहे हैं कि भगवान आपको एक ब्राइट फ्यूचर आपका देखता है आगे, आप उसी को ही लॉक लगाई जा रहे हो। चलो किंग, नेक्स्ट है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। वाह, देखिए यहाँ पे बहुत लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप जो हो किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न आपको ये बताता है कि यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी एंड विजन एंड पावर। हो सकता है आपके पास, जैसे हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें बताता है ना कि छुपी हुई प्रतिभाएं, आपके अंदर छुपी हुई कई एफिशिएंसीज हैं, जिनको आप अपनी इसी सोच में ट्रैप्ड, सोच में सोच लाके आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे। वो आपकी सोच क्या है? जैसे मान लो अगर आप लव लाइफ में हैं, आपको ये सोच है पता नहीं ये आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, हमारी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये मुझे कॉल टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहा, अगर उसने ये एक्शन लिया है तो शायद ऐसे लिया है, उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए। बेकार की दिमाग में बातें, क्योंकि ये चीज़ बताती है कि खुशी तो आपका दरवाज़ा खड़खड़ा रही है, लेकिन आप जो हो खुशी को आने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ट्रैप्ड हो आपकी सिचुएशन। ओके, पिगस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अपने दिल को, अपने दिल की लीश को खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, सोचना कम कर दो। जो दिल करता है कर लो, लेकिन सोचो नहीं। सोचना तब है जब आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, जब आपको लगता है, देखिए वैसे तो कोई भी इंसान अकेला नहीं होता, उस इंसान के साथ किसी ना किसी की ज़िंदगी जुड़ी होती है। तो अगर तो कोई ऐसा डिसीज़न है जिससे कईयों की ज़िंदगी जुड़ी है, ये है वो है, उस पर तो सोचना ही पड़ेगा। थोड़ा इंटेलेक्ट, उसमें भी सोचना नहीं है, इस तरह से सोचना नहीं है कि आप ट्रैप्ड हो जाओ, आपकी सोच ही काम करनी बंद हो जाए। तो आपको ये कार्ड्स आके आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको मेडिटेट करना है खुद को, क्योंकि आप वेली सोचे सोच रहे हो, आई मीन टू से, जो फ्री की हैं, जो कोई मायने नहीं रखती, उनको तो आप सोच रहे हैं, उसी वजह से ट्रैप्ड हैं अपनी उन्हीं सोच में, क्योंकि अपने हिसाब से आप सोच रहे हो। आप सामने वाले के हिसाब से कभी नहीं सोचते, आप अपने हिसाब से सोचते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, आर्कएंजल मिशेल, आज भी गाइडेंस पहले ही है। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। वाओ, देखिए आर्कएंजल माइकल आपको कहते हैं यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। सच का सामना करो। सच खाली बोलना नहीं आना चाहिए, सच को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, सच को सुनना भी आना चाहिए, सच को रिवील करना भी आना चाहिए, और सच को सहना भी आना चाहिए आपको। ठीक है जी। तो आर्कएंजल मिशेल कह रहे हैं कि यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ, सच को जानिए। एक वो सब्ज बाग की दुनिया, जैसे फेरी टेल्स की कहानियाँ होती थी ना, कि वो राजकुमार आएगा, वो उसको ले जाएगा, हैप्पी पीरियड, हैप्पी लाइफ हम एंजॉय करेंगे। प्रैक्टिकल आपको, आप क्या करते हो, आपको जितने पल खुशी के मिलते हैं, आप उसको भी अपनी ट्रबल, अपनी टेंशनों में निकाल देते हैं। आप कहोगे टैरो रीडिंग कम हो रही है और मेंटोरशिप ज़्यादा हो रही है, पर इट्स अ पार्ट ऑफ टैरो रीडिंग। ओके, मेरे हिसाब से। आगे हम देखते हैं एनर्जी डेक से क्या आता है, हॉस्टिलिटी। अब इसको हम बाद में लेंगे, हम टैरो से देखते हैं क्या है आपकी सिचुएशन। देखो, टैरो में जो बॉटम का कार्ड है वो तो यही दिखाता है कि आप लोग ट्रैप्ड हो, या तो किसी रिश्ते में ट्रैप्ड हो, किसी लव वन के साथ आपको लगता है कि रिश्ते से मैं निकल ही नहीं पाती, चाहे मैं कितना भी मूव ऑन होने की कोशिश करूं। नेक्स्ट है आपका कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपको लगता है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में हो, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, अगर आप लव लाइफ में हैं तो ये सामने वाले की, जिससे भी आप, मान लो आप कोई बिजनेस ही कर रहे हो, तो उसको भी लगता है कि ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा, ये चीज़ें आगे जाके काफ़ी फ्रूटफुल होंगी।
ऐसा ही 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है एक गुड लक को दिखाता है, एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जो जिसके पास सब कुछ होना चाहिए। और अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल आप हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल इज अ विश फुलफिलमेंट, ओ सॉरी, विश फुलफिलमेंट नहीं, एक गुड लक का कार्ड होता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास जो है भगवान एक एक चीज़ मुहैया कराना चाहता है, एक एक चीज़ को देना चाहता है, एक एक चीज़ उसकी पूरी करना चाहता है, उसको हेल्दी वेल्दी रखना चाहता है। ठीक है जी। 8 ऑफ वाटर, फिर से वही एनर्जी जो आपकी बॉटम में आई है। 8 ऑफ एयर, कई लोग तो ऐसे उनको लगता है उनकी ज़िंदगी बंद के रह गई, एक कुछ लोग ऐसे उनको लगता है उनकी ज़िंदगी ख़राब है, उनके साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। इस टाइप की आप एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। और जबकि आप हैं 9 ऑफ अर्थ, मतलब जो लकी हैं, जिनके पास सब कुछ होना चाहिए, जिनके पास कुदरत ने सब कुछ दिया है। पेज ऑफ फायर, देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिससे आप कुछ सुनना चाहते हैं कि वो कुछ कमिट करे, वो कुछ माने, वो कुछ, अगर उसने गलती की है तो वो सामने रखे, अगर उसने झूठ बोला है तो वो आके एक्सेप्ट करे, वो हमें बताए कि ऐसा क्यों किया उसने। ऐसी जो है आपको इस टाइम, जो मैं अपने व्यूअर्स की जो एक सोच में उनका एक क्वेश्चन है कि अपने पार्टनर से कि वो चाह रहे हैं कि वो उनको बताए, पर वो ऐसा नहीं करता, वो कभी उनको क्लैरिटी नहीं देता, वो हमेशा पेज की एनर्जी में। क्यों पेज की एनर्जी में रहता है? मैसेज ऑफ फायर, ओके, मैसेज ऑफ फायर होता है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वाटर, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वाटर, विश फुलफिलमेंट। ओके जी, देखो जी, जैसा कि हमें पहले गाइडेंस मिल गई इस बात की कि हम जो हैं ट्रैप्ड हैं। किस में ट्रैप्ड हैं? या मे बी आप, हम कोई क्लैरिटी चाहते हैं, या चाहते हैं जैसी हमारी लाइफ चल रही है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, 9 ऑफ वाटर। या फिर हम लोग जो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, 9 ऑफ वाटर, मतलब उनकी कोई विश है जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही और वो चाहते हैं कि वो विश फुलफ़िल हो जाए। मे बी वो विश यही है कि आपको कोई गुड न्यूज़ का वेट है, आपको कोई, और गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। मे बी कोई मैसेज, कॉल, जिससे आप खुश हो जाए। ठीक है जी, ये नेक्स्ट सेक्शन में आ गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मे बी आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो आपको, जिसने बांध रखा है आपकी सोच को, चाहे तो वो कुछ स्पेल मैजिक करके बांध रखा है, चाहे उसने आपको इतना, मतलब एक पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करा है, उसको इतना पॉजिटिवली आपको याद करता है वो इंसान कि आप उसकी लाइफ में आ जाते हो, चाहे आप मूव ऑन होते हो, चाहे आप जैसे भी होते हो। ठीक है जी। मैं, क्योंकि देखो, आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, कोई बैड न्यूज़ भी यहाँ पर, लेकिन गुड न्यूज़ की ज़्यादा चांस है, क्योंकि मैसेज ऑफ फायर इज़ अ एस ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैंने गलती से पेज ऑफ वॉन्ड्स बोल दिया था। मैसेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, मैसेज ऑफ फायर मीन्स मैसेज एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जी। ये इंसान जो है, मे बी आप इसकी विश है, या आपकी ये विश है, कोई आपकी विश है। ज़रूरी नहीं है कि विश यहाँ पे सिर्फ प्यार ही है, प्यार से संबंधित विश आपकी कोई भी हो सकती है। मान लो आपको बहुत वेल्दी बनना है, मान लो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आप सोच रहे हैं वहाँ से वो पैसा हमारा कब वापस आ जाएगा। मान लो एक इंसान सोच रहा है कि उसके पास लॉट ऑफ मनी कब हो जाएगी। मान लो किसी का कोई चैनल है, वो सोच रहा है कि उसका चैनल कब ग्रो कर जाएगा, ठीक है, कब वो अबंडेंट हो जाएगा। तो लेकिन हमें जो गाइडेंस के कार्ड पहले ये बता चुके हैं कि चाहते तो आप गुड फॉर्च्यून है, लेकिन है कैसी सिचुएशन में? ट्रैप्ड, बंधे हुए, टेंशन लेते हुए, एंजाइटी। 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ वाटर का कार्ड होता है, उस इंसान को दिख रहा है कि पीछे 2 कप हैं,
तो वो 6 ऑफ वाटर होता है। 8 ऑफ वाटर भी एक ऐसी एनर्जी होती है कि इंसान जो है उम्मीद खो चुका है, उसको लगता है कि मेरे इमोशंस हर्ट हुए हैं, मेरा दिल टूटा है, मैंने इमोशंस के जहाँ मैंने इमोशन इन्वेस्ट किए वहाँ मुझे धोखा मिला है। मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में होते हुए 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। मतलब खुद इतने लक्की होते हुए किसी और के फैसले का इंतज़ार करते हुए, किसी और की विश को पूरा करने के लिए कि वो इंसान मतलब हर चीज़ को उससे जोड़ रहे हैं। ठीक है जी। 3 ऑफ वाटर। फिर दोष लगाते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। आज तक मैं ज़िंदगी में कभी थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करती। थर्ड पार्टी आपका पार्टनर है मेरे हिसाब से। थर्ड पार्टी मैं आपके पार्टनर को मानती हूँ, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। क्यों उसने डाला आपको थर्ड पार्टी में, बताओ? क्योंकि या तो वो उसके प्यार में कमी थी या फिर आपके प्यार में कमी थी। ठीक है ना, मतलब प्यार दोनों तरफ था ही नहीं, तभी थर्ड पार्टी आई ना। थर्ड पार्टी का क्या दोष है? मेरे को कितने लोग कहते हैं आप थर्ड पार्टी कब रिमूव होएगी, थर्ड पार्टी कब रिमूव होएगी। अरे भैया पहले अपने पर्सन को, आप क्या है देखो एक चीज़, आप इतने डिप्लीटेड हो जाते हो किसी इंसान के पीछे या किसी डिज़ायर के पीछे, आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं करनी आती। आप बोलो वो मेरे पास है वो चीज़, मैं उसके साथ खुश हूँ। जो भी आप चाहते हो, आप चाहते हो एक व्हीकल आ जाए आपके पास, 4 व्हीलर आ जाए, आप सोचो मेरे पास 4 व्हीलर है ऑलरेडी, मैं बहुत खुश हूँ 4 व्हीलर के साथ। डेली अपना काम पे मैं उसी में जाता हूँ, उसी में पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना है उसके साथ जाना है। आपको मैनिफेस्ट नहीं करना आता, आपको उस डिज़ायर के ऊपर मतलब काम करना नहीं आता। आप हो 9 ऑफ पेंटिकल जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने डिसाइड किया कि इस बंदे ने, इसके पास हेल्थ वेल्थ सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हो आप 8 ऑफ वाटर। 8 ऑफ मतलब एक इंसान अपने इमोशंस, अपनी सोच में इतना ज़्यादा जो है एंजाइटी टेंशन लिए हुए है कि वो अपनी एनर्जी नहीं पहचान पा रहा कि वो 9 ऑफ पेंटिकल है जो जिसको दूसरों को देना है। उसके पास इतना है कि उसको दूसरों के ऊपर खजाने लुटाने हैं। आपकी कोई विश है, देखिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड आपको कोई कॉल टेक्स्ट आ जाए, और आ भी सकता है क्योंकि ये मैसेज ऑफ फायर है। थोड़ा ना ये मैसेज ऑफ फायर इन कार्ड में मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। फायर कार्ड कौन से होते हैं? वॉन्ड्स के। ठीक है जी, तो ये मैसेज ऑफ वॉन्ड्स है, मीन्स के ये कौन सा कार्ड है आपके लिए? एक गुड न्यूज़ का। आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, आपके पास कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ सकती है। क्वीन ऑफ फायर, देखिए ना, 9 ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ फायर। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर को भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, आपके इन सभी गुणों के कारण। ठीक है जी। 3 ऑफ वाटर। फिर आपको लगता है कि ये वो इंसान आपको आपको बहुत हाईली रिगार्ड में देखता है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है अगर आप किसी लव लाइफ में हैं तो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। आप आर्गू करके, आप बातों को कह के, बोल के आप अपने गुड लक को ख़त्म कर लेते हैं। एक चीज़ बताओ, आप पहले एक चीज़ सोचो, जब सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं देने को तैयार है या सामने वाला आपको कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं तो आप इतने इतने मतलब एक तरह से आपकी कोई कीमत ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा वो हो गए कि आप उसको कॉल टेक्स्ट कर रहे हैं या उसके कॉल गिड़गिड़ा रहे हैं उसके आगे कि कॉल टेक्स्ट कर ले भैया मुझे। आप बोलोगे मैडम लेक्चर दे रही, मैडम ने भी गलतियां कर करके सीखा है। ये गलतियां करनी बंद कर दो अपनी लाइफ में अगर चाहते हो कि गुड लक आ जाए। मतलब भगवान आपको देना, आपको करना चाहता है 9 ऑफ पेंटिकल। भगवान आपके फ्यूचर की चिंता कर रहा है कि अच्छा हो जाए, आप खुद भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ अपनी लाइफ में लानी आ नहीं रही ना, क्योंकि जो आपको गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें मिलती हैं, कई बार हम देखो कहते हैं ना, पहले पहले लोग कहते थे अतिथि का सम्मान करो। अतिथि जो आता है आपके घर, जो कोई गेस्ट आता है उसका आप कहते हैं, क्या कहते थे, घर आया माँ प्यो जाया, मतलब पंजाबी में कहावत होती है। अब हिंदी में क्या है मुझे नहीं पता, हिंदी में भी मैंने बता दिया, अतिथि देवो भव हम बोलते थे ना। आपकी लाइफ में अतिथि जरूरी वही नहीं होता जो घर में नॉक करके आए।
अतिथि वो भी इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी वो इंसान इतना लकी है, आपकी लाइफ को बदलने का वो रखता है, या फिर आप में जो कमियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए आ रहा है, लेकिन आपको उसका सम्मान ही नहीं करना आता। आप पहले तो उसको भर भर के, पहले तो वो कहते हैं ना बच्चियां दी आदत बिगाड़ दो, फिर उसको कहो कि हाँ भाई अब ये मुझे वो वाला जस्चर नहीं देता, ये मुझे बोलता नहीं है, ये पता नहीं किसके मैसेज है, मुझे आ ही जा रहे हैं, मैं बोल नहीं जा रही हूँ भाई, मुझे नहीं पता। ठीक है जी, अब आप अपने से रेजोनेट कर लेना कितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। मुझे तो यही दिख रहा है जो कार्ड्स में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्लीट है। सॉरी व्यूअर्स, ज़रा मेरे को कुछ मैसेज, ये देखो मैंने इस डेक से निकाला है गुड और एक गुड टैरो से। ठीक है, चलिए अब और क्लैरिटी देखते हैं जो इस कार्ड एनर्जी डेक से आई है। हॉस्टिलिटी, रेस्ट एंड रिजेनरेशन, फोर्थ चक्र आर्कएंजल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियन, फिफ्थ इधर रख लेते, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ये कार्ड भी हमें यही बता रहे हैं कि अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए। 38 किसी की एज हो सकती है, 36 हो सकती है, 39 हो सकती है, किसी किसी की एज यहाँ पे 50 भी हो सकती है। एज हो सकती है या नंबर आप देख लीजिए अपने हिसाब से। आपका हो सकता है कोई गाड़ी का नंबर हो, 19 नंबर 19। चलिए देखिए, अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो है क्या एक्शन होगा। नेक्स्ट तो मैंने बता दिया कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। वो गुड न्यूज़ आपकी विश से रिलेटेड है, क्योंकि उसके ऊपर ही 9 ऑफ कप्स और नीचे विश का कार्ड है। और ये जो विश है जो आप चाहते हैं, ये कोई स्टेबिलिटी है। या तो आप कोई जॉब स्टेबल चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, मतलब चाहे लव लाइफ, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो सेटल हो जाए। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चीज़, क्या नया आने वाला है। नया तो नया के भी कार्ड आ गया था, ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ को ट्रांसफॉर्म होना है आपकी, आपका गुड लक स्टार्ट होना है, ये डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है। लेकिन आप जो हो पेज ऑफ की एनर्जी में, या फिर आप ना 8 ऑफ कप, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में ट्रैप्ड, 8 ऑफ वाटर की एनर्जी में, जिसमें आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, एक होपलेस सी सिचुएशन। ठीक है, और डिवाइन आपको देना चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इसीलिए आया है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगी जब आप अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। ठीक है जी, अब आप कहोगे रोज़ हर बार मैम ये तो कह देती है कि अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म, कैसे लाएं अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन? जब हमारा दिल उस बंदे के लिए सोचता है या बंदी के लिए, तो हम कैसे उसको दिल में से निकाल दें, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन क्या होती है, जो आपकी आती जाती सांस है, आप उसको ज़रा सोचिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, थोड़ी देर इसी को सांस पे ही ध्यान दीजिए। आप अंदर से थॉटलेस हो जाएंगे। जब आप थोड़ी देर भी थॉटलेस होते हैं ना, उस टाइम को थोड़े थोड़े दिनों के बाद बढ़ाते जाइए, देखिए स्टैमिना बढ़ता जाएगा, आपका वो मेडिटेशन टाइम बढ़ता जाएगा। इससे आप लोगों को, आप कहोगे इससे चेंज क्या आएगा, इससे चेंज आएगा कि आप खाली अपनी सोच से नहीं सोच सकोगे, सामने वाले की सोच से भी आप सोच सकोगे कि अरे वो नहीं बोल रहा, नहीं बात कर रहा, नो कांटेक्ट में डाला है, उसकी भी कोई सिचुएशन होगी, ठीक है, हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। तो वो चीज़ जो होगी ना, वो चीज़ वो आपको आपकी विश फुलफिल करवाएगी। वो आपका ये 9 ऑफ कप्स है ना, जो आपकी विश है, उसको पूरा करवाएगी। आप करके देख लो। ठीक है जी, चलिए फिर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा और फिर आप बनेंगे स्टार। अब आप बोलोगे हमें स्टार नहीं बनना, हमें तो अपना पार्टनर चाहिए, वो भी मिलेगा, वो भी सेलिब्रेशन आएगी, लेकिन वहाँ पे भी आप विनर होंगे। ये इंसान जो है आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखता है, आपको क्या कहता है, आपको क्या, वो नथिंग इज़ मैटर।
लेकिन ये इंसान आपके साथ उसका स्टेबल कनेक्शन मानता है, आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है, ठीक है जी। आपके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहता है, आप आगे बंदिशें लगा देते हो। देखो ना, अगर मान लो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या मान लो मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है, फर्स्ट पर्सन है उसकी लाइफ में, क्या पता उसकी फैमिली के फियर हैं, क्या पता उसने फैमिली में देखा है शादी सक्सेसफुल नहीं होती, बंध जाता है इंसान, अच्छा बुरा जैसा भी इंसान मिल जाए पूरी ज़िंदगी उसके साथ काटो, क्या पता उसने अपनी फैमिली में क्या देखा है। आप अपने हिसाब से सोचते रहते हो कि वो कमिटमेंट नहीं देता, वो शादी के लिए हाँ नहीं भरता, वो ये नहीं करता, वो नहीं सोच करता। आप उस अपनी जगह पे उसको भी तो लेकर सोच के देख लो ना भैया, उसकी उसकी लाइफ। एक बात बताओ, जब दो बहन भाई एक जैसे नहीं होते तो अलग अलग फैमिली में पलने वाले दो इंसान कैसे एक होंगे, कैसे एक जैसे होंगे। आप दोनों डिफरेंट हो, चाहे आप ट्विन हो, चाहे आपका संस्कार तो अलग अलग मिले हैं ना, दोनों की फैमिलियां अलग अलग थी। ऐसे ही अगर आपकी कोई वैसे भी विश है तो आप उस विश की इतनी चिंता करते हो कि चिंता चिता समान बन जाती है, वो विश मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाती, चाहे वो आपके प्यार से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी वैसे लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर मैं साइन का देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइन है वो फायर है, वॉन्ड्स मुझे प्रोमिनेंट साइन लग रहा है। कप्स भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, ओके। एक स्वॉर्ड का भी कार्ड है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, पेंटिकल भी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वॉन्ड्स जो है थोड़े प्रोमिनेंट हैं, बाकी साइंस आ रही हैं, ठीक है जी, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, तो कंफर्म हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, और आपके अंदर बदलाव आ रहा है। लेकिन वो कौन लाएगा, कौन पहले अपने में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फिर आप विनर होंगे, ठीक है जी। आपको डिवाइन ये बताना चाह रही है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएं भगवान जी, बताइए मेरे व्यूअर्स, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएं अपने अंदर। ओके, वेट करना बंद कर दो, चीज़ों को लेके पैशनेट तो हो। ये कार्ड हमें ये बताता है कि एक तरफ तो हम चीज़ों को लेके पैशनेट हैं, बड़ी फायरी एनर्जी, बड़ी फायरी अट्रैक्शन है उस चीज़ को लेकर, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो हमारी विश है, उसका वेट करना बंद कर दो। ये सोचो वो तुम्हारी हो चुकी है, उसको आपने पकड़ रखा है, वो विश आपकी हो चुकी है पूरी, तभी गुड न्यूज़ मिलेगा, तभी वो चीज़ जो है पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको कोई कॉल टेक्स्ट आ सकती है। अब यहाँ पे कई व्यूअर्स के लिख देंगे जी हमें तो कोई है, ये सारे टैरो रीडर बोलते हैं कोई आता तो है नहीं। अरे भैया तुम अपने ऊपर काम करो ना, तुम वो भी तो नहीं करते ना, तुम्हें तो एक चीज़ को चेज़ कर रहा है, इतना सोचना है, और जिससे पूछना है उसका भी दिमाग खा लेना है। स्ट्रेंथ देखिए, आपके अंदर भगवान ने एक इतनी शक्ति डाल, अब जैसे ये औरत है, देखो है भी औरत, मर्द को हम शक्तिशाली ज़्यादा मानते हैं ना, औरत को कम मानते हैं, लेकिन इस औरत को देखिए, ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, आपकी स्ट्रेंथ ही कम हो जाती है। अब पहले पहले लोग सहन के पीछे शक्ति लगाते थे, इसका मतलब सहन कर लेना शक्ति था, और जब से वो शक्ति ख़त्म हुई है इंसानों के अंदर से, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है। आपने सुना ही होगा अपनी फैमिली में, जो कम बोलता है वो कभी कभी बोलता है तो वो बहुत ही सारे उसकी एक तो ध्यान देते हैं उसकी बात की तरफ, एक फिर वो ताबड़तोड़ी बोलता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपने एंजाइटी टेंशन ले लेके अपनी स्ट्रेंथ को कम कर रखा है। चाहते तो आप एक पैशनेट, कोई आपकी डिज़ायर है जिसके लिए आप पैशन रखते हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो आपकी कोई विश है, लेकिन स्ट्रेंथ आपकी कम हो चुकी है। स्ट्रेंथ आपकी कम हो चुकी है सोच के घोड़े दौड़ा के, इतना ज़्यादा कहता है एनालाइज करके कि पैरालाइज ही हो जाए, उससे स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है आपकी। ये औरत देखो शेर के मुंह में हाथ डाल रही, मतलब आपके अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल भी हैं उनको भी आप पॉसिबल करके दिखाओ। लेकिन आप क्या करते हो, हाय हाय, बेकार की चीज़ों में उलझाए रखते हो खुद को। मैं मानती हूँ कहना आसान है, जब उस सिचुएशन में इंसान होता है वो नहीं सोच पाता, अपने पे रोक तो लगा सकता है ना। वो जब आपको ये चीज़ सताए ना कि उस वजह से मैं परेशान हूँ, उस बंदा बंदी की वजह से परेशान हूँ, उस सिचुएशन,
तो आप ये सोचो, आप अपने आप को समझाओ कि ये सब चीज़ें मेरे लिए हैं, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं। यही आप अपने आप, जब आप अपनी प्रायोरिटी नहीं समझ, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं मानते, आप खुद को साइड पे रख के बाल भी खिला रहे हैं और आके रो रहे हैं, किसी के पीछे रो रहे हैं, जब आप अपनी नज़रों में अपनी प्रायोरिटी आपको नहीं पता, तो दूसरा आपकी कीमत को क्या समझेगा। तो खुद पे वर्क कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन करिए, एंजल्स ने भी बोल दिया है, इधर से यूनिकॉर्न कार्ड से भी गाइडेंस आई है, तो थोड़ा, ताकि आपको चीज़ों को डील करना आ जाए, कैसे डील करना, कहाँ बोलना है। ऐसे नहीं बोलना कि लड़ाइयाँ ही हो जाएं, ऐसे नहीं चुप रहना कि कोई सिर पे ही चढ़ के बैठ जाए, कि बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलना, जहाँ जो बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे भी नहीं बोलना, ऐसा नहीं है। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलिए। ये विनर होने के लिए आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है जब आप चुप रहते हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपका वेट करते हैं, एक सब्र रखते हैं, एक पेशेंस रखते हैं चीज़ों के लिए, तब आपकी चीज़ें जो हैं आप विनर होते हैं। तभी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तभी आप स्टार बन के चमकते हो, जब आप चुप रह के अपनी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं करते, और जब जो दिल चाहता है आपका चीयरफुल, हर टाइम चीयरफुल मूड में, एक हंसने के मूड में खुश रहना है। वो हमें नहीं पता हम किस वजह से खुश हैं, लेकिन हम खुश हैं ताकि हम खुशियों को हम इंटरेक्ट कर सकें। रोता हुआ इंसान कभी खुशियों को इंटरेक्ट नहीं करता। जो पहले से कहते हैं ना, भरे नूं भरदा है रब, मतलब जो पहले से ऑलरेडी भरा है तो भगवान उसको भरता है, या आपके रिलेटिव, आपके जानने वाले उसको और भरेंगे जो पहले से भरा है। जो खाली है उसको कोई नहीं भरता। घर से अगर सोच के भी जाओगे ना कि घर किसी दिन सोचो कि आज चाय नहीं पियेंगे, वहाँ जा ही रहे हैं, वहाँ चाय तो पूछेंगी, तो आप सोच देखना कई बार ऐसा होता है कि आगे भी चाय नहीं मिलती। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, कई बार मैं मॉर्निंग में चाय बनाना थोड़ा वो हो जाती, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, रहने दे, ऑफिस जाके तो पीनी है, वो पता लगे जी ऑफिस ही नहीं मिलती चाय। तो इसलिए आप अपना ये खालीपन ख़त्म कीजिए, चीयरफुल होइए, पार्टी शार्टी करिए। पार्टी नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं सारे होटलों में पार्टियाँ ही करते हैं, खुश तो रहिए, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाइए, नहीं बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में भगवान ने दी। चलिए, बहुत होगी रीडिंग, थोड़ा वाइज बनिए, थोड़ा अगर अगर भगवान ने आपको अकेला कर दिया ना मान लो, तो इसमें भी आप सोचो कि भगवान ने शायद आपके पर्सन को आपकी वैल्यू करवाना चाहता है, वो उसको दिखाना चाहता है, वो उसको रोशनी में लाना चाहता है, ताकि वो वाइज बने और वाइज डिसीज़न ले। मे बी ये नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट या जो भी आया है आपका, अगर आपकी कोई ऐसा, अभी मुझे कोई टावर का कार्ड नहीं मिला, मान लो वो आपको एक लेट गो फॉर ग्रांटेड ही कर रहा है आपका पर्सन, तब भी वाइजली सोचो कि अगर ये अकेलापन आया है, अगर वो एक तरह से डिटैच हुआ है या अटैच हुआ है या चला गया है लाइफ से, तो ये जो गैप आया है ये भी किसी कारण से आया है, ताकि वो इंसान वाइजली इस स्पेस में, इस टाइम दौरान वो आपकी वैल्यू को समझ सके। ठीक है जी, चलिए बहुत हो गया। अब नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बता ही दिया, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, आप भी थोड़ा अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालिए। 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ एयर। कोई किसी को नहीं बांध सकता, हम खुद में बंधे होते हैं, और हमें ये बेड़ियाँ जो हमने बांध रखी है ना, वो हमें खुद ही तोड़नी है, चाहे वो किसी इंसान को लेके, चाहे अपनी लाइफ को लेके। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।